On this Engineers Day, we decided to interview the engineers behind the world's largest pressurized pipe irrigation network, benefiting over 5 lakh farmers and changing the landscape of the districts of Rajgarh and Agarmalwa located in the Western MP, the Mohanpura Kundalia Irrigation Project. सर, आपको इंजीनियर बनने की प्रेरणा कहाँ से? मैम, मेरे पिताजी राजमिस्त्री का काम करते थे, तो जब मैं स्कूल से लौट के आता था, जब वो कहीं काम करते थे, तो उस समय एक अच्छा स्मार्ट बंदा आता था और उनको डायरेक्ट करता था। तो मैं पिताजी से पूछा करता था, ये कौन थे? बोले, ये इंजीनियर साहब। उस दिन से मेरे मन में ये बात आई कि भविष्य में मैं भी एक बड़ा इंजीनियर बनूंगा। ऐसी बात मेरे मन में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनपुरा कुंडलिया जैसे प्रोजेक्ट पर काम करने का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा क्या रहा है आपके लिए? मैम, क्या हुआ, हमने मतलब वर्ष 2022-23 में एक टारगेट फिक्स कर लिया था कि हम मोहनपुरा से लगभग 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हम सिंचाई करें। तो हमारा एक 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र का एक बैच रह रहा था। उसमें क्या था कि BPCL की एक वो थी, लाइन थी, और एक ओमान रिफाइनरी की लाइन थी। उसके नीचे लगभग 2.5 मीटर नीचे हमारा पाइप जाना था। तो उस पाइप को खोदने में हमको बहुत मतलब टाइम लग रहा था, क्योंकि वो बड़ा प्रिसाइसली ढंग से काम करना था। तो उसमें हमारे असिस्टेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पे खड़े होकर काम कराया, और जब वो काम पूरा हो गया तो हमारा जो 80,000 हेक्टेयर का टारगेट था वो पूरा हो। लेकिन बड़ी कठिनाई से काम किया, क्योंकि वो पाइप ऊपर थे, उन पाइप को भी कोई क्षति नहीं होनी चाहिए था। तो ये मेरे लिए काम बड़ा चुनौतीपूर्ण था। मोहनपुरा कुंडलिया प्रोजेक्ट में की सबसे खास विशेषता क्या है जिस पर आपको सबसे ज्यादा गर्व? मैम, क्या है, यहाँ पे पहले क्षेत्र में पत्थर ही पत्थर हुआ करते थे जमीन, और लोगों को कोई भी मतलब फसल उगाने में दिक्कत जाती थी। मात्र बारिश की फसलें होती थी और उसी पे उनका पूरा सालाना या उनका जीवन यापन का आधारित था। लेकिन जब से मोहनपुरा और कुंडालिया आई तो इनसे सिंचाई की पद्धति इतनी अच्छी रही कि लोगों को भरपूर अन्न की उत्पादकता हो रही, और लोगों का जीवन स्तर में व्यापक सुधार आया है, और ये समग्र उनका जीवन यापन में समग्र विकास हुआ है। मतलब हम कहें शिक्षा, चिकित्सा और अपराधों में कमी आई, सबसे बड़ी बात यह है। अपराध भी कारण थे कि चूंकि कोई काम नहीं थे, इसलिए मजबूरी बस वो काम होते थे। तो अगर आपको मोहनपुरा कुंडलिया प्रोजेक्ट को 3 शब्दों में वर्णित करना है तो आप कौन से शब्द चुनेंगे? मैम, जल ही जीवन है, इससे उत्तम कुछ नहीं होगा। सर, ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले भविष्य में जो इंजीनियर्स आएंगे उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि मोहनपुरा कुंडालिया में जो प्रेशराइज इरिगेशन का काम चल रहा है उसे बारीकी से सोचे समझें, और आगामी जो भी प्रोजेक्ट करें उनको बड़ी बुद्धिमानी से पूर्ण करें। क्योंकि ये इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो सिंचाई की जो पद्धति है, हम पहले 170 हेक्टेयर में करते थे, अब हम 350 से 400 हेक्टेयर तक में कर रहे हैं। पानी की बचत हो रही है, तो ये पानी हमारे भविष्य में अन्य कामों में भी आएगा, जिससे मतलब उद्यमिता बढ़ेगी, उद्योग बढ़ेंगे, और पीने के पानी का जो संकट है वो कभी उत्पन्न नहीं होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, आपको इंजीनियर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? इंजीनियर बनने की प्रेरणा मुझे मेरे पिता से मिली। उन्होंने वो भी एक जल संसाधन इरिगेशन इंजीनियर थे। जब मैं छोटा था, जब काफ़ी थोड़ा बड़ा हो गया था, तब मैंने देखा कि किस तरह से लोग किसान हमारे कईयों बार दफ्तर पे मुलाकात नहीं होती थी, घर आते थे, और किस तरह से ये बताते थे कि जो एक इंजीनियर द्वारा काम किए जाते हैं उसकी कितनी मांग होती है, कितनी ज़रूरत होती है समाज। उन सब चीज़ों से मेरे मन में भाव आया कि कुछ ऐसा काम हमें करना चाहिए, और इंजीनियरिंग एक माध्यम हो सकता है, और घर में एक एग्जाम्पल था ही, तो मेरे पिता ने मैंने इंजीनियरिंग बनने का वो लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनपुरा कुंडलिया जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने पे सबसे ज्यादा चुनौती कहाँ कहाँ आती है? देखिए, मोहनपुरा कुंडलिया एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक चेंज को मार्क कर रहा है, एक बदलाव को मार्क कर रहा है, तो ये सबसे चुनौतीपूर्ण था। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि हमें एक जो माइंडसेट था जिसमें हम काम करते आए हैं, पूरी हमारी अभियांत्रिकी विंग, इंजीनियरिंग विंग की नहरी प्रणाली में हम काम करते थे, और उससे जो नवीन प्रणाली जिसमें पाइप प्रेशराइज पाइप प्रणाली थी और बहुत सारे नए अवयव
तकनीक का प्रयोग किया गया था। तो वो जो माइंडसेट जिसमें हम थ्योरी में थे, थ्योरी से यहाँ पर आए, उस माइंडसेट को पार करना इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो हम सोच रहे हैं वो हम जमीन पे ला पाए, और इस प्रोजेक्ट में हमने वो चुनौती को पार किया। सर, आपके हिसाब से इस प्रोजेक्ट का सबसे कूलेस्ट फीचर क्या है जिसके प्रति आप बहुत प्राउड हैं? इस प्रोजेक्ट ने जो डेमोन्स्ट्रेटेड वाटर यूज एफिशिएंसी इनहेंसमेंट किया है, जल की उपयोग दक्षता को बढ़ाया है, इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा टेक अवे पूरे ग्लोब को, कि जो जिस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है ये प्रोजेक्ट एक डेमोन्स्ट्रेटेड एग्जांपल की तरह कि वाटर की एफिशिएंसी को, जल के उपयोग को किस प्रकार से दुगना किया जा सकता है, दुगना से अधिक किया जा सकता है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके अनुसार इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या रहा है जो किसान हैं उन पर? इस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट टर्न बकल चेंज आया है इस पूरे राजगढ़ में। इसने सब कुछ बदल दिया है यहाँ का। यहाँ पर सबसे सूखा जिला था, इसमें सारे जितनी जमीन पूरी सूखी थी, 52 जिलों में सबसे सूखे जिलों में था, और आज ये सिंचित टॉप 5 जिलों की सूची में आ चुका है। यहाँ के लोग पलायन करते थे, अभी अपने खेतों में अपने जगह पे रहकर खेती कर रहे हैं। यहाँ की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ गई हैं, खाद्यान्न में वृद्धि हुई है, पलायन चेक हुआ है, अपराध कम हुआ है, वाटर क्वालिटी सुधरी है। इतने सारे टेंजिबल इंटेंजिबल चेंजेस हैं कि उनको मतलब किसी को कहने की जरूरत नहीं है, इट इज वेरी विजिबल। सो जो विजिबिलिटी है चेंज की, जो माप योग चेंज है, वो इस प्रोजेक्ट का सबसे कूलेस्ट फीचर है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप इस प्रोजेक्ट को 3 शब्दों में डिस्क्राइब कर सकते हैं तो वो कौन से शब्द होंगे? इट्स वाटर यूज एफिशिएंसी इनहेंसमेंट। सर, लास्ट क्वेश्चन टू यू, आप ऐसी क्या एडवाइस देना चाहते हैं उन फ्यूचर इंजीनियर्स को जो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे आगे चल के काम करेंगे? फ्यूचर इंजीनियर्स से मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जो टेक्नोलॉजीज, जो मॉडल एमपी ने उपयोग किया है और जो मोहनपुरा कुंडलिया में हमने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट करके बताया है, इसको आगे लेके जाएं, इसके इम्प्लीमेंटेशन पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अब इसकी मॉडलिटी तो प्रूव हो चुकी है, पर इसको इम्प्लीमेंटेशन में जो चैलेंजेस हैं, इनको इकट्ठा करके जो चुनौतियों को हमने पार किया पिछले 5-6 सालों में, उन सब से एक नोट लेके और उसको इम्प्लीमेंट पूरे तरीके से करें, और भी इसमें जो इनहेंसमेंट आप हो सकते हैं जो नए टेक्नोलॉजी से, उसको करते हुए आगे इस क्रम को बढ़ाएं। सर, आपको इंजीनियर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सच इंजीनियर बनने का तो नहीं था, पर ये था कि क्लास 10th के बाद मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में एक चॉइस था, तो उसमें से मुझे मैथमेटिक्स ज़्यादा पसंद था, तो उस तरफ निकला। लेकिन क्लास 12th में मुझे याद है कि मेरे स्कूल के हम जो मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में इंजीनियरिंग एंट्रेंस क्लियर नहीं होता है, तो उसको मैंने चैलेंज के तौर पे लिया और कि अब मुझे इंजीनियर ही बनना है, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनपुरा कुंडलिया जैसे प्रोजेक्ट पर काम करने पे सबसे ज़्यादा चुनौती आपको कब आई? अलग अलग समय में अलग अलग चुनौतियां रही हैं। एक तो क्योंकि हमारा एक टाइम बाउंड प्रोजेक्ट था, तो हम चाहते थे कि बहुत जल्द हम लैंड अवेलेबल करा पाएँ हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स को, ताकि काम शुरू करा पाएँ। तो वो लैंड अवेलेबल कराना एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि इतने बड़े एरिया में एक साथ गवर्नमेंट लैंड उनको अवेलेबल कराना। दूसरी चुनौती ये थी कि ये पूरा एरिया बेसाल्टिक रॉक्स का है, तो यहाँ पर हमको अपने पंप हाउसेस के लिए एक्सटेंसिव लेवल पे, बहुत सब्सटैंशियल लेवल पे हमको कंट्रोल ब्लास्टिंग के ज़रिए हमको अपना पंप हाउसेस क्रिएट करने पड़े। वो प्रोसीजर एक अपने आप में एक चैलेंज था। उसके अलावा हमारे प्रोजेक्ट में कुछ विश्व के सबसे बड़े फीचर्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जो कंबाइंड एरिया है वो बहुत बड़ा है, और साथ ही हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन चेम्बर्स हैं, जो जहाँ से हम पानी एक्चुअली ग्रेविटी मेज के थ्रू डिलीवर करते हैं, उनमें इतनी मैसिव कंक्रीटिंग थी कि ये इंश्योर करना कि इसमें भविष्य में कोई भी सीपेज या लीकेज ना आए, क्योंकि कंक्रीट ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत हीट ऑफ हाइड्रेशन पैदा होता है, इस वजह से क्रैक्स आने की संभावना रहती है, कोल्ड जॉइंट्स आते हैं। इतने मैसिव लेवल पे कंक्रीट करना, ये इंश्योर करते हुए कि हम उस तरह की टेक्नोलॉजीज यूज़ करें जो विश्व में हाईएस्ट लेवल पे अवेलेबल हैं, जैसे कि इंडिया में जैसे आप दिल्ली मेट्रो में देखेंगे, सो तकरीबन वही फीचर्स हमने अपने कंक्रीट में यूज़ किए हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि टेक्निकली कंस्ट्रक्शन वाइज वो बेस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम क्रिएट कर पाएँ। जगह ऐसी थी कि, और ऊपर से डिस्ट्रीब्यूशन चेम्बर्स ऐसे जगह पे इनिशियली हमने प्लान किए थे जो बाद में पता लगा कि फॉरेस्ट लैंड को दी जा चुकी है, फॉरेस्ट लैंड के रूप में। उसको अक्वायर करना एंड देन उसको अक्वायर करना ऐसे समय में जब कोविड प्रेवलेंट था और लॉकडाउन चल रहे थे, उस दौरान हम ये सारे प्रोसेसेस कर पाए। हमारे हज़ारों मजदूरों को जो यहाँ कोविड में फंस गए थे, उनको राशन अवेलेबल कराना, जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसमें ये थे बहुत बड़े चैलेंजेस थे कि उनको ऐसे समय में राशन अवेलेबल करा पाना, एक ह्यूमैनिटेरियन
ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे। सर, इस प्रोजेक्ट का सबसे कूलेस्ट फीचर क्या है जिसके प्रति आप बहुत ज़्यादा प्राउड हो? एक्चुअली ये एक सिंगल उसमें बताएं तो सबसे कूलेस्ट फीचर ये है कि ये अपने आप में इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ अ काइंड। इस तरह का परियोजना जहाँ पे हम सीधे डैम का पानी उठाकर किसानों के खेतों को डिलीवर कर रहे हैं इस स्केल पे, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक कॉम्पैक्ट एरिया है लगभग 3 लाख हेक्टेयर्स का, ये ही कूलेस्ट और सबसे चैलेंजिंग फीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इफ यू कुड डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट इन 3 words, व्हाट वुड दे बी? 3 वर्ड्स तो नहीं होते, बट हाँ कुछ अगर आप हाइफन्स को ले लें तो 1 वुड बी स्टेट ऑफ द आर्ट एंड सेकंड वुड बी पर ड्रॉप मोर क्रॉप। Sir, last question to you. What advice would you give to future engineers who will work on projects as such? इंजीनियरिंग एज इंजीनियर्स मेरी सलाह ये होगी कि अपने जो ट्रेड है या हमारा जो स्पेशलाइजेशन है सिर्फ उस पर सीमित न रहें, और दूसरे बिकॉज प्रेडोमिनेटली हम सिविल इंजीनियर्स हैं, बट हमने भी ये कोशिश की अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में कि ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, अगर वो गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर में जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके जो काउंटर पार्ट इंजीनियर्स हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन के लिए हो, कंट्रोल्स के लिए हो, सॉफ्टवेयर में भी हो, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ऑफ कोर्स इट गोज। तो इस तरह से डाइवर्स एरियाज में हमको स्पेशलाइजेशन बिल्ड करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में ये इस तरह की परियोजनाएं अच्छी तरीके से चलती रहे निर्बाध रूप से। सर, आपको इंजीनियर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? इंजीनियर बनने की प्रेरणा मुझे अपने फादर से मिली। मेरे फादर भी इंजीनियर थे और उन्होंने जो एक सिविल इंजीनियर के लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं उन चुनौतियों से निपटते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन मतलब WRD में ही वो इंजीनियर थे और उन्होंने आपको इन चैलेंजों के साथ काम किया। उन्हीं को देखकर मुझे भी इंजीनियर बनने की प्रेरणा मिली और मैं जो है मैंने सिविल से ही BE किया, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मैं WRD में ही भी आया, जॉब कर रहा हूँ। मोहनपुरा कुंडलिया जैसे प्रोजेक्ट में काम करने का सबसे मज़ेदार हिस्सा क्या होता है? मोहनपुरा परियोजना एवं कुंडालिया परियोजना दोनों बृहद परियोजनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं। इतने बड़े भूभाग, एकीकृत भूभाग में सिंचाई सुविधा प्रदान दोनों परियोजनाओं के माध्यम से की जा रही है। इन दोनों परियोजनाओं में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोगों ने पहली बार पानी देखा। उन क्षेत्रों में जब पानी पहुंचा तो वहां लोगों में जो उत्साह था वो एक बहुत ही एक इंजीनियर के लिए और व्यक्तिगत रूप से मैं अपने लिए भी अगर देखूं तो बहुत गर्व का विषय है। हमने पहली बार पानी पहुंचाया और वहाँ लोगों ने सिंचाई करना शुरू किया और जो लोग वहाँ पर अपना सब छोड़कर बाहर चले जाते थे उसके बाद वो अब अपनी जगह पर यहाँ अपने घरों में रह रहे हैं और यहीं खेती कर रहे हैं। ये बहुत ही एक इंजीनियर के लिए गर्व का विषय है कि हमने काम किया, हमारी मेहनत जो थी वो उसका एक हमको सफलता मिली। सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले जो भविष्य में आने वाले इंजीनियर्स हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? विभाग में अभी बहुत सारे नए अभियंता आए हैं तो उन लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो जिस तरीके से इन परियोजनाओं में काम हुआ है, तकनीकी रूप से दक्ष परियोजनाएं हैं, यहाँ पर समय सीमा में काम हुआ है, तो एक नए इंजीनियर्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो नए नए तकनीकों का उपयोग करते हुए उसकी दक्षता को बढ़ाते हुए उस पर काम करें एवं समय सीमा में पूर्ण किया जाना। और जिन लोगों के लिए या जिन उससे लाभार्थी जो लोग हैं उनको अगर समय सीमा में और पानी या जो भी हम इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं वो मिलता है तो उसका अलग ही एक आनंद होता है। तो मेरा यही मैसेज है कि समय सीमा में पूर्ण करें एवं
दक्षता के साथ नए तकनीक प्रयोगों को अपनाते हुए काम करें। एक क्वेश्चन और पूछूंगी कि एक आपका डे टू डे इस प्रोजेक्ट पर आपने जब काम किया, आप अभी भी कर रहे हैं, तो आपका एक नॉर्मल डे कैसा दिखता है? एक गवर्नमेंट इंजीनियर का नॉर्मल डे कैसा दिखता है? गवर्नमेंट इंजीनियर का एक नॉर्मल डे कभी बिल्कुल नॉर्मल होता है, कभी बहुत काम होता है। गवर्नमेंट में काम करने में मेरा जो अनुभव रहा है वो ये है, सुबह शाम दोपहर आप सब एक हैं। हमेशा आप कुछ ना कुछ आपके पास ऐसा वर्क कभी जो है बहुत कम, आप हमेशा ऑफिस में बैठ के आप काम करते रहेंगे, आपके पास ज़्यादा कभी कभी ऐसा होता है कि आप सुबह दोपहर शाम आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप काम कर रहे हैं। शाम हो जाती है, रात भी हो जाती है। कभी बार कई चुनौतियाँ ऐसी आती हैं जो कि आपको दिन रात का पता ही नहीं चलता है। तो इंजीनियर्स की जो लाइफ होती है वो कई चुनौतियाँ होती हैं जिनको आपको डे टू डे लाइफ में आपको चुनौतियों को संभालना पड़ता है। तो इंजीनियर की लाइफ जो है 24/7 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो रहता है।